हम लोग इस महत्वपूर्ण चर्चा को प्रारंभ करते हैं यूपी टेट को लेकर के बड़ा बदलाव, और यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको देखने को मिला है। कल से आपने तमाम वीडियो के माध्यम से इस अपडेट को देखा होगा, इसको समझा होगा। मैं इनकी कुछ बारीकियों पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसको अपनी तैयारियों में बिल्कुल शामिल कर लीजिए, इसको अपनी जानकारियों में शामिल कर लीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली जो प्रक्रिया हो उसमें किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वंचित ना रह पाए। प्रदेश में जितने भी अभ्यर्थी जो आगे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो नियुक्त हो चुके हैं, नियुक्त होने के बाद जिनका प्रमोशन भी हो चुका है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों स्तर पर मैं इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर आपको शामिल कर रहा हूं। आप सभी लोग प्रॉपर जुड़ जाइए। इस वीडियो के मुद्दे क्या हैं, उन अभ्यर्थियों के बारे में बात करने चल रहा हूं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, उन सदस्यों के बारे में बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं। नियुक्ति का भी दो आधार है। एक आधार है 2011 से पहले, 2011 से पहले एक आधार है, और दूसरा आधार है 2011 के बाद। ठीक है, 2011 के बाद। हालांकि बाद वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बाद में तो आपको पता है कि 2011 के बाद टेट अनिवार्य कर दिया गया था, तो आपके पास टेट की डिग्री थी, लेकिन यहां भी बहुत सारे सदस्यों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। पूरे वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। 2011 के पहले जिनकी नियुक्ति हुई थी उन सब के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा। जितने सदस्य प्रमोटेड हैं, जिनका प्रमोशन हो चुका था 6 to 8 में आ गए थे, 1 से 5 में, 1 से 5 से अर्थात प्राथमिक से वो सीधा जूनियर में आ गए थे, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। टेट का कंपटीशन स्तर बढ़ेगा और नई भर्ती की संभावना, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। पूरे वीडियो सेशन को अच्छे से देखिएगा। आज के सेशन की शुरुआत कुछ पेपर की कटिंग से करते हैं। यह पेपर की कटिंग आपके पास भी होगी, जिसमें शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी कर दिया गया। अब आप पिछले, मुझे लगता है कि 1 साल से इस चर्चा को सुन रहे थे कि आगे आने वाले समय में सभी चरणों में टीईटी लाया जाएगा, बल्कि यहां तक बातें हो रही है कि 1 से 5, 6 से 8 के अलावा भी अगर टीजीटी पीएचडी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी टेट उस स्तर पर बनाया जाएगा जैसे बिहार में है। वहां पर यह स्टेट है, आप देखते हैं कि 9 से 10, 11 से 12 के लिए यह स्टेट होता है। उसी स्तर पर टेट को वरीयता अर्थात प्राथमिक जो पात्रता परीक्षा उसको वरीयता देने की बात की जा रही है। हालांकि इस अपडेट को आप देखिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लेकर दिया है, इसमें पदोन्नति के लिए टेट जरूरी, सेवानिवृत्ति के लिए टेट जरूरी। मैं इसका पूरा ब्रीफ अभी आपको 5 मिनट के अंदर कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ बातें मोटी मोटी कि 5 साल से कम बची नौकरी वाले शिक्षकों को टीईटी पास करने में से मिलेगी छूट। 2 जजों की पीठ ने 110 पन्नों के फैसलों में कई अहम बिंदु यहां पर आपके सामने प्रोवाइड किए। कुछ बातें देख लीजिएगा, आपके सामने है। पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य होने से हजारों शिक्षक होंगे प्रभावित, इस पर भी आपको अपडेट में आपको देता हूं। प्रॉपर समझिएगा चीजों को। सबसे पहले मैं बात करता हूं टेट की। टेट, यूपी टेट जिसे आप कह सकते हैं, क्योंकि हम यूपी में हैं तो यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी टेट जो है नियुक्ति और प्रमोशन के लिए अनिवार्य बना दिया गया। कब से पता है? 29 सितंबर 2011 से। उसके बाद से जितनी भी भर्ती हुई है, अगर वह भर्ती 1 से 5 और 6 से 8 की है तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर 2 प्रकार से टेट देना होता था। अर्थात 29 सितंबर अर्थात 2011 के बाद से जितनी भी भर्तियां आपको देखने को मिली है, उन सभी भर्तियों में आपने टेट क्वालिफाई किया। मतलब जो नियुक्त है उनकी बात कर रहे हैं। आगे भी जो राह देख रहे हैं, जो नई भर्ती की उम्मीद कर रहे हैं, वो सब भी प्राइमरी के आधार पर और जूनियर के आधार पर टेट अपना क्वालिफाई करे होंगे या आगे प्रक्रिया में लगे होंगे। जिनको जो अभी अपीयरिंग थे, जो अभी पास आउट थे, उन्होंने अभी प्रयास करना शुरू किया होगा और आगे जो पेपर आने वाला है टेट, उसमें आप लगने वाले होंगे। या बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने 69,000 में पार्टिसिपेट किया, कुछ अंकों से रह गए, उन सब ने टेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा था। समस्या क्या है समझिएगा। समस्या उनकी है जो सदस्य 2011 से पहले जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, जहां पर जब टेट नहीं होता था, टेट की अनिवार्यता नहीं थी, जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, या जिनका 2011 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है या जिनका प्रमोशन हुआ है, इन्हीं को यहां पर इस बात को ध्यान से देखना और समझना है। फिर बाद में मैं सब कुछ ब्रीफ करता हूं। सबसे पहले बता दूं, जिनकी नियुक्ति 2011 के पहले हुई थी, जिनके पास टेट नहीं है, अगर आपका कार्यकाल 5 साल से कम बचा है तो आपको छूट मिलेगी। आप कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, फ्री हैं। लेकिन अगर आपका कार्यकाल 5 साल से अधिक है, अभी 5 साल से अधिक है, समझिएगा, तो क्या होगा पता है? आपको 2 वर्ष के अंदर
जिस आधार पर आप नियुक्त हैं, प्राइमरी के आधार पर तो प्राइमरी के लिए 1 से 5, या जूनियर के आधार पर है तो जूनियर आपको टेट क्वालिफाई करने की अनिवार्यता दी गई है। एक बात और समझ लीजिएगा, अगर मान लो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी। समझ लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो नौकरी जाएगी। हालांकि जो सेवानिवृत्ति का जो लाभ है वो आपको मिलेगा, जो रिटायरमेंट की बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगी, लेकिन नौकरी चली जाएगी। जो सदस्य ऑलरेडी नियुक्त हैं, ऑलरेडी प्रमोटेड हैं, अगर वो 5 साल से अधिक उनका कार्यकाल बचा हुआ है तो उनको किसी भी हालत में अगले 2 साल में टेट पास करना होगा। अगर वो पास नहीं कर पाते हैं तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है, उन्हें जो सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट का बेनिफिट है वो जरूर मिल जाएगा। समझ रहे हैं? आप कंफर्म करते रहिएगा। इसके बाद यहां पर चर्चा करते हैं किसकी? उन सदस्यों की जिनकी ज्वाइनिंग 2011 के बाद हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर 2011 के बाद है तो उनके पास टेट की डिग्री होगी। बिना टेट के तो उन्होंने प्राइमरी जूनियर क्वालिफाई नहीं किया होगा। अब इसमें वो आके फंसते हैं जिनका प्रमोशन हुआ हो, अर्थात वो सीधे 1 से 5 से 6 से 8 में चले आए हों। करेक्ट है? अब समस्या क्या है, जो 1 से 5 में रहा होगा उसके पास एक पेपर 1 की डिग्री थी ना, पेपर 1 क्वालिफाई किया था। अब वो नौकरी कर रहा है 6 to 8 में। तो आपको किसी भी हालत में अगर 6 to 8 में बने रहना है तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना आपके लिए भी मस्ट है। मतलब वो सदस्य जो प्रमोटेड हैं जिनके पास टेट की डिग्री है, हालांकि ऐसे बहुत कम सदस्य होंगे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, जो प्रमोटेड है जिनके पास डिग्री है पेपर 1 की, अगर वो 6 to 8 में गए तो उन्हें पेपर 2 भी क्वालिफाई करना होगा। इस पूरे ऑर्डर का सही निचोड़ यही है। आप समझ लीजिएगा, इस पूरे ऑर्डर का जो सुप्रीम कोर्ट का आया है इसका सही निचोड़ यही है कि आप में से जितने अभ्यर्थी या जितने सदस्य, अभ्यर्थी तो अभी आगे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि आप किस स्तर पे जा रहे हो, क्योंकि आपका कंपटीशन लेवल, क्योंकि मुझे जो वीडियो देख रहे हैं, मेरा जो वीडियो, मुझे लगता है कि हमसे वही सदस्य वीडियो से जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आपको फाइट देने के लिए कौन आ रहे हैं? जो ऑलरेडी नौकरी में हैं वो आ रहे हैं, समझ रहे हैं? जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो आ रहे हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो 2011 के पहले सोचिए जिनकी अभी नौकरी 8 साल 7 साल 10 साल बची हुई है, वो सदस्य आ रहे हैं, वो आपको कंपटीशन स्तर बढ़ा के देंगे। लेकिन आप भयभीत मत होइए, डरिए मत, आप ऑलरेडी तैयारी में हैं तो आपका स्तर ज्यादा अच्छा है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। आप पढ़ने पर फोकस करिए, जो आपकी तैयारी का मुख्य आधार, जो आपकी सिलेक्शन का मुख्य आधार है पढ़ाई, उस पर फोकस करिए। कुल मिला के मुझे जहां तक लगता है इस पूरे ऑर्डर का यही सार है, यही निचोड़ है। बाकी तो पन्ने इतने सारे हैं, उन सभी पन्नों से आपको कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा है। यहां पर लगभग 110 पन्ने टोटल थे, 2-3 पॉइंट ही उसमें मुख्य थे जो आपको जानना जरूरी है, जिसको आपको समझना मस्त था। और मुझे लगता है कि मैंने उस सब कुछ ब्रीफ कर दिया, उस सब कुछ समझा दिया जो आपके लिए जरूरत थी। तो मतलब इस पूरे ऑर्डर का यही निचोड़ है कि 2011 के पहले सदस्य जिन्होंने नौकरी ले ली है, अगर उनका कार्यकाल 5 साल से अधिक है तो उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा, 2 साल के अंदर सर्टिफिकेट लगाना होगा। नहीं कर पाते हैं, नौकरी चली जाएगी, सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। जो सदस्य प्रमोटेड हैं 1 से 5 से 6 से 8 में गए हैं, हालांकि गलती सरकार की है, अभी इस पर हो सकता फिर से बातें हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बहुत सारे लोग इसमें वंचित हो जाएंगे, इस प्रक्रिया में आएंगे। आप समझिए इसको कैसे करना है। जो 1 से 5 से 6 से 8 में गए उनको फिर से क्या करना पड़ेगा? पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, यही था। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आती है इससे, देखिए नई भर्ती की जो राह देख रहे अभ्यर्थी हैं, देखिए कई चीजें खुलती हैं, एक चीज सामने जब आती है तो बहुत कुछ स्पष्ट होता है। आज की ही पेपर कटिंग में, और वैसे भी ऑलरेडी आपके पास डिटेल थी, आप खुद देख लीजिए प्रदेश में शिक्षकों की क्या स्थिति है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की अगर बात किया जाए कुल 4,17,886 पद स्वीकृत हैं, जिसमें अगर रिक्त पदों की बात करें सीधी भर्ती के हैं 79,296 है। 57,504 पदोन्नति की, मतलब कुल मिला के यहां पर 57,504 सीधी भर्ती के और 21,891 आपके क्या हैं यहां पर पदोन्नति के, कुल मिला के 79,296। जबकि कार्यरत शिक्षक कितने हैं आप समझ गए होंगे, 338 है, क्योंकि इसी से घट करके संख्या बनी है। उच्च प्राथमिक की अगर हम बात करें तो 1,62,000 स्वीकृत पद हैं, रिक्त पदों की संख्या 41,338 है, तो जिस पर आप भर्ती की उम्मीद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज इस समय क्या है पता है? सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय टेट क्वालिफाई करना, क्योंकि
टेट का एग्जाम है, आप सबको पता है। एग्जाम इसका कब है बताइए? टेट का एग्जाम आपको देना है जनवरी 2026 में, समझ रहे हैं? जनवरी 2026 में। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। मैंने कल भी वीडियो किया था इस ऑर्डर से पहले, मुझे जानकारी उस समय नहीं थी क्योंकि ऑर्डर ही नहीं आया था। जब मैंने 11 बजे वीडियो किया था उस समय तक ऑर्डर नहीं था, नहीं तो मैं ऑर्डर को एक्सप्लेन किया होता। नोटिफिकेशन मैंने आपसे कहा था इसी सितंबर महीने तक आ जाएगा। अब आएगा तो किसको फायदा होगा आप बताइए? फॉर्म पड़ेंगे और बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म पड़ने वाले हैं, आप समझ लीजिएगा। सितंबर माह में आने वाले इस नोटिफिकेशन में यूपी टेट के लिए फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करेंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको मतलब इधर उधर करने से कुछ होने वाला नहीं है, लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कायदे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कंपटीशन स्तर बढ़ेगा। और इन सबको देखते ही और रिक्त पदों की बात करते ही ये समझ में आता है कि नई भर्ती की संभावना भी आगे होगी, लेकिन इस पर अभी कुछ स्पष्ट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पर कोई स्पष्ट अभी नहीं कर पाएगा, सब कुछ संभावनाओं पर है। अभी प्रक्रिया केवल गवर्नमेंट केवल प्रोसेस जो करा रही है वो टेट के लिए करा रही है। आगे जो संभावनाएं आएगी नई भर्ती की, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। इतना ही उस ऑर्डर का निचोड़ था। मुझे लगता है कि यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई प्रश्न है, मेरी बात को 2 मिनट सुन लीजिए अच्छे से। अब भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम उन प्रश्नों को देखेंगे, उसके आधार पर क्वेश्चनरी रेडी करके आपके मन का जितना वहम है दूर करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ स्पष्ट आपको कर देंगे। तो प्लीज सभी लोग अपने प्रश्नों को यहां लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। आप हमें फाइनली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उत्तर देंगे। एक बात और मैं आपसे लास्ट में कहूंगा, देखिए टेट का कंपटीशन स्तर बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई आपको अच्छे से करनी होगी। इस पढ़ाई लिखाई के लिए देखिए हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमसे हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैचेस जो टारगेट आन के हैं, आप यहां पर जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। ये नंबर आपको एंट्री यूपी टेट सुपर टेट दोनों के आधार पर हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, यह टीम आपको प्रिपरेशन करा रही है। ठीक है, इसमें आप सभी सदस्यों को जानते हैं, जो सदस्य आपसे लगातार जुड़े हैं, लगातार आपको पढ़ाते लिखाते रहते हैं। अगर आपको इस बैच में आना है तो इस नंबर पर आप एडमिशन के लिए एंट्री कर दीजिएगा, टीम आपसे संपर्क कर लेगी। मुझे लगता है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं और सब कुछ मैंने अपडेट कर दिया है। बाकी जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट करिएगा। मुलाकात फिर से करता हूं। अब पढ़ाने लिखाने पर भी फोकस होना पड़ेगा। पेट का पेपर है, पेट के पेपर के बाद इसकी संभावनाएं, पढ़ाने लिखाने के प्रयास और हमारे जो आपके साथ कमिटमेंट्स हैं बहुत ही सक्रिय और अच्छे हो जाएंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।